परसों में एक एक्टिविटी देखा, राज्य स्तरीय एक योग उत्सव चल रहा था जहां पे योग प्रशिक्षण दिया जा रहा था। गलतियां कहाँ होती है जिससे लोग अभ्यास नहीं कर पाते, देखेंगे समझेंगे और जब करेंगे तो ये महसूस होगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर मैं कोई प्रार्थना कर रहा हूं और मैं सीधा पढ़ता चला जाऊं और आप लोग उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। पहला नियम। दूसरा नियम है कि अगर कोई कठिन हम श्लोक चूज कर लेंगे और मैं पढ़ूंगा तो भी आपको नहीं समझ में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमें कभी भी चूज ऐसे श्लोक को करना है या ऐसे प्रार्थना को करना, या तो सबको याद हो या तो कराने का मेथड ऐसा हो जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो। क्योंकि जो हमारे योग दर्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इन्वॉल्वमेंट। अब सोच रहे होगे आप, इन्वॉल्वमेंट योग दर्शन में कहीं है ही नहीं। कहीं है? जो सूत्र है योग से चित्त वृत्ति निरोध, विचारों को नियंत्रित करने का मन एक बंदर की तरह है, वो उसको काम चाहिए और काम तभी मिलेगा जब हम आपको इन्वॉल्व करेंगे, तो आप किसी दूसरे विषय पर नहीं जाओगे। यहां से क्लास का प्रशिक्षण तैयार हो जाता है। मैं पिछले 10 वर्षों से योग सिखा रहा हूं, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा हूं और 10 साल से योग सिखा रहा हूं। डायरेक्ट मैं सिखाना शुरू कर दिया हूं और 1000 से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुका हूं। पूरे देश विदेश में हमारे द्वारा सिखाए गए लोग कार्य कर रहे हैं, 5 से अधिक देशों में बाहर भी कार्य कर रहे हैं। हर राज्य में लगभग मेरे द्वारा सिखाया, क्योंकि मेरी ऑनलाइन प्रोग्राम जो चलती है उसमें हर राज्य से लोग जुड़े हुए हैं। 35 से 40 लोग हर महीना पास आउट होते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स एक चलाता हूं, उसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, टीचिंग मेथोलॉजी, डिजीज मैनेजमेंट, ना इंटर्नशिप स्किल्स, टेक्नो स्किल्स रहेगा, बहुत ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं। फिर उसके बाद हम उनको वर्क अपॉर्चुनिटी देते हैं, मतलब कैसे आप काम करेंगे उसको मैं आगे एलिब्रेट करूंगा। आपका 2 से 4 के बीच में वो काम आप कैसे करोगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कम समय में आप कैसे अच्छा कार्य कर सकते हो। पूरी एकाग्रता। आप लोग खड़े रहेंगे? अच्छा, वॉलंटियर हैं, ठीक है। तो अब यहां से शुरू करेंगे। तो कमांड क्या होता है? जब आप गोल्डन रूल मैंने बनाया है कि अगर आप टीचिंग करते हो तो गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल होता है कि 6 तरीके के होते हैं, उसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है कमांड, यानी क्लास का सारा अटेंशन हो, उसके पहले सिटिंग अरेंजमेंट हो। सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप नहीं करेंगे अच्छे से क्लास में सिखाने समय, और ये जो टीचर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसा नहीं कि कोई सुन नहीं रहा है तो उसको बाहर निकाल दीजिए क्लास से, क्योंकि उसकी वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब होगी। अनुशासन अत्यंत अनिवार्य है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। जितने भी लोग योग साधक आए रात भर सोए नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग 2 बजे से निकले हैं, 3 बजे से यहाँ 5 भी आ गए थे। कितने लोगों को पता है ये चीज? पता है कितने लोगों को? हाथ उठाइए ना। तो एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये लोग हर रविवार 111 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, जैसे आज आप लोगों ने किया। हर रविवार करते हैं। ये टीचर्स के लिए जरूरी है। जब हम टीचिंग करते हैं ना तो हम लोग को समय नहीं मिलता अभ्यास करने का, जबरदस्ती करवाना पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं तो आप मोटे हो जाओगे, आपका शरीर खराब हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपको स्टेमिना चेक ही करने लगे ना, कहे कि आप प्लैंक लगाइए ना, 2 मिनट में आप डाउन, कम से कम 10 मिनट टीचर हो तो होना चाहिए। तो अरे सर, जब करके देखोगे ना 5 मिनट बाद हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। पूरी इंटेस्टाइन पूरी ने आपकी हिलने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है ना। तो कमांड में क्या है कि पहला जो मेथड होता है, सबसे बेस्ट मेथड टीचिंग का है, जब कोई श्लोक पढ़ते हैं तो आप बोलिए और सामने वाले को कह दीजिए कि आप सुनिए। पहला मेथड, सिर्फ सुनिए ध्यान से, पहला इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरा जो बेस्ट मेथड, मैं इसको दूसरा को बेस्ट मानता हूं कि मैं बोलूं श्लोक और आप